Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. Here in this class we will discuss about one more कल्पना that is called as नेत्र उपचारार्थ कल्पना. ओके, तो अलग अलग किन किन तरीक़ों से, अलग अलग किन किन वे से नेत्र के उपचार के लिए, नेत्र के ट्रीटमेंट के लिए हम अलग अलग वे का जो यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेत्र उपचारार्थ कल्पना बोलते हैं. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल्पना ये जो वर्ड का जो यूज़ करते हैं हम नॉर्मली, ये वर्ड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो मेडिसिन रहते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, उनको हम बनाते हैं. यही सेम मेथड हम इस कल्पना में भी देखेंगे, नेत्र उपचारार्थ कल्पना में भी देखेंगे. मतलब किन किन तरीक़ों से हम अलग अलग जो थेरेपेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको गेन करते हैं, और अलग अलग ये जो क्रियाएं जो बताई गई हैं, जो मेथड जो बताए गए हैं, इनके अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए हम जो मेडिसिन का जो यूज़ करते हैं वो अलग अलग वे में यूज़ करते हैं. ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं. कल्पना का मतलब यही रहता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन होना. जैसे कि आपको एग्जांपल अगर मैं बताऊं, वेल नोन एग्जांपल पंचविध कषाय कल्पना. ओके, पंचविध कषाय कल्पना में भी हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से. जैसे या फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, या तो प्लांट्स के पार्ट्स को कलेक्ट करके क्या बनाते हैं, स्वरस बनाते हैं, या फिर कल्क बनाते हैं, यानी कि पेस्ट बनाते हैं. या तो हम प्लांट्स के पार्ट्स को कलेक्ट करके वहाँ पे मोस्टली प्लांट्स के जो, यानी कि जो ट्रीज़ होते हैं, हमारे जो वृक्ष होते हैं, उनके छाल का यूज़ करके, उनके स्किन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, काढ़ा बनाते हैं, जो डिकॉक्शन बनाते हैं. कभी हम डिकॉक्शन बना रहे हैं, कभी हम प्लांट्स के एक्सट्रैक्टिव को इन द फॉर्म ऑफ जूस निकाल के दैट इज़ कॉल्ड एज स्वरस प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, कभी कल्क बना रहे हैं, या फिर हम कभी कभी हिम बनाते हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, फांट बना रहे हैं, या फिर हम क्या करते हैं, चूर्ण का यूज़ करते हैं. अलग अलग ये जो कल्पनाएं होती हैं, अलग अलग ये जो कल्पना मतलब वहाँ पे डिफरेंट तरीक़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं. ओके, अल्टीमेटली ये जो मेडिसिन हम प्रिपेयर करने, ये जो मेडिसिन का जो यूज़ होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो व्याधि को ठीक करेगा, जो व्याधि को शमन करेगा. ओके, लेकिन मेडिसिन को लेने का जो वे है वो अलग अलग है. ओके, कभी स्वरस ले रहे हैं तो कभी कल्क ले रहे हैं, कभी काढ़ा ले रहे हैं तो कभी वहाँ पे हिम ले रहे हैं, कभी कभी हम वहाँ पे फांट भी लेते हैं. ओके, तो दूसरा एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको अगेन अंडरस्टैंड करने के लिए, वहाँ पे वैसे जो कल्पना में यू ऑल नो दैट वहाँ पे हमें स्नेह कल्पना एक कल्पना दी गई है. ओके, मतलब क्या कहते हैं, जो मेडिकेटेड ऑयल वहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं, मेडिकेटेड वहाँ पे घृत प्रिपेयर करते हैं. ओके, वो कैसे करते हैं, जो एक्सट्रैक्टिव रहते हैं. ओके, जिस पर्टिकुलर मेडिकेटेड मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जो औषधि युक्त जो तेल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड ऑयल बोलते हैं. ओके, तो हम वहाँ पे ऑयल का यूज़ करके वहाँ पे और भी प्लांट्स का यूज़ करके, ओके, तो और उनको हम क्या करते हैं, प्लांट्स के एक्सट्रैक्टिव को तेल में निकालते हैं, और जो पर्टिकुलर जो ऑयल जो प्रिपेयर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड ऑयल बोलते हैं. ओके, अगर हम उस पर्टिकुलर प्लांट्स के एक्सट्रैक्टिव को, प्लांट्स के जो उसके एक्टिव, अगर उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर प्लांट जो अपना कार्य करता है, अगर उनको हम घृत में निकालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड घृत बोलते हैं. तो ये सभी जो वहाँ पे मेडिकेटेड ऑयल का प्रिपरेशन फ्रॉम देयर रॉ फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, या फिर मेडिकेटेड जो घृत हम प्रिपेयर कर रहे हैं. अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट जो फॉर्म ऑफ मेडिसिन जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं. यही कल्पना का जो यूज़ है हम नेत्र उपचारार्थ कल्पना में भी करते हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग हम यहाँ पे क्रियाएं बताई गई हैं, अलग अलग वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे क्या बताया गया, तरीके बताए गए, वे बताए गए. उनको करने के लिए किन किन तरीके से हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके का यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेत्र उपचारार्थ कल्पना बोलते हैं. ओके, तो इनको करने के लिए नॉर्मली ये जो नेत्र उपचारार्थ कल्पना होता है, इनका नॉर्मली हम यूज़ करते हैं नेत्र विकारों में, नेत्र विकारों को ठीक करने के लिए इनका यूज़ करते हैं. कौन से नेत्र विकार, आँखों में जलन दैट इज़ कॉल्ड एज बर्निंग सेंसेशन इन द आई, या फिर वहाँ पे इरिटेशन इन द आई, या फिर वहाँ पे अगर बहुत सारे यू ऑल नो दैट कंजक्टिवाइटिस एक प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे कॉर्नियल जेरोसिस एक प्रॉब्लम आता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो रेफ्रेक्टिव जो एरर होते हैं उनको ठीक करने के लिए भी वहाँ पे जो आइज़ के जो ऑप्टिक्स यानी जो चश्मे लगते हैं उनको भी प्रिवेंट करने के लिए हम पर्टिकुलर ये जो ट्रीटमेंट होती है उनको हम करते हैं. ओके, यानी कि नेत्र उपचारार्थ कल्पना का यूज़ करते हैं. नेत्र विकारों में उनको ठीक करने के लिए हम पर्टिकुलर
ये कल्पना का यूज़ करते हैं। ओके, तो नेत्र विकार को ठीक करने के लिए इनके अलग अलग 7 मेथड बताए गए, 7 वे बताए गए कि इन तरीक़ों से हमें अपने प्रिपेयर जो इन तरीक़ों से हमें जो हमारे पास जो ड्रग है, जो पर्टिकुलर जो कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, उनका हमें यूज़ करना है। ओके, वो कौन से, इसके लिए कॉमन श्लोक आया है, शेक आश्योतनम, शेक आश्योतनम पिंडी ही। ओके, तो यहाँ पे जो पिंडी है, श्लोक में थर्ड आया पिंडी ही, तो शेक आश्योतनम पिंडी ही विडालक विडालक तर्पणम तथा पूटपाको अंजनम च एबी कल्पना ही नेत्रम उपचारेत। ओके, ये श्लोक मुझे बाय हार्ट है, यू कैन वहाँ पे आप जाइए टेक्स्ट बुक में, आप वहाँ पे जाइए, यू विल गेट दैट पर्टिकुलर सेम श्लोक देयर। ओके, तो ये जो श्लोक है, अगेन वहाँ पे एक श्लोक मैं फास्ट मैंने बोलूँ, शेक आश्योतनम पिंडी विडालक तर्पणम तथा पूटपाको अंजनम च एबी कल्पना ही नेत्रम उपचारेत। यानी कि जितनी भी कल्पना है, जितने भी ऐसे भी डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट जो वे हैं, वो यूज़ करते हैं हम नेत्र के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो जो हमारा जो फर्स्ट है, पहले देखते हैं शेक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो शेक है, शेक का मतलब होता है नेत्र धारा। ओके, तो धारा मतलब ये होता है कि जैसे कि आप ये फोटोज़ देख सकते हो, यहाँ पे ये इमेजेस आप देख सकते हो। ओके, ये इमेज में हम क्या कर रहे हैं, देयर इज़ अ लेडी। ओके, जो अल्टीमेटली वहाँ पे वो थोड़े से टिल्टेड, वहाँ पे वो उन्होंने थोड़े से वो लेटी हुई है। ओके, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेशेंट के थोड़ी सी जो यानी कि जो लेडी है उसको हम थोड़ा सा यानी कि टिल्टेड मोशन में ऑलरेडी है, उनको एक आइज़ में हम क्या करते हैं, आइदर मीडियली कैंथस। ओके, ये जो आप ये रीज़न देख रहे हो। ओके, तो ये जो रीज़न है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मीडियल कैंथस का ये रीज़न होता है। तो बिफोर इसको समझाने से पहले मैं बता दूं कि हम पर्टिकुलर जो मैंने जो 7 तरीके जो मैंने बताया, 7 वे जो मैंने बताया, ओके, शेक आश्योतन पिंडी विडालक तर्पण, ये जो तरीके हैं, इनको करने से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम क्या करते हैं, पूर्व कर्म करते हैं मीन्स पेशेंट को वहाँ पे फर्मेंटेशन करते हैं, पेशेंट को वहाँ पे ऑयल लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताऊँ, क्षीर बला तेल एक पर्टिकुलर ऑयल है, या फिर अगर और एक एग्जांपल बताऊँ, वहाँ पे अलग अलग जो सिद्ध तेल होते हैं, ओके, मेडिकेटेड जो ऑयल होते हैं, उनको हम बिफोर स्टार्टिंग एनी जो वे है, ओके, जो 7 वे होते हैं, उनको स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को हम पोस्चर यानी कि पेशेंट को एक लाइन कंडीशन में लेटाते हैं, उसको लेटने के लिए बोलते हैं। और लेटने के बाद वहाँ पे पेशेंट को जो आइज़ होते हैं, उनके आइज़ के जो साइड्स होते हैं, जहाँ पे पैरानाइजल साइनस होते हैं, यानी कि जो मैक्सिलरी साइनस, देन वहाँ पे स्फेनोइडल साइनस, जो फ्रंटल साइनस होते हैं, इन साइनस में क्या होता है कि इन्हीं के साइनस की वजह से क्या होता है, अलग अलग डिसऑर्डर, अलग अलग वहाँ पे जो विकार होते हैं, सच एज राइनिटीज, सच एज वहाँ पे जो रेफ्रेक्टिव जो एरर होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, नेत्र के जो विकार होते हैं, इन सभी जो साइनस होते हैं, इनमें क्या होता है, म्यूकस छिपे हुए रहते हैं, म्यूकस बढ़े हुए रहते हैं। ओके, तो इनको ठीक करने के लिए, इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को वहाँ पे एक्सटर्नली क्या करते हैं, लेपन करते हैं, किसका, ऑयल का। ओके, तो ये तो अभी थोड़े टिल्टेड मोशन में पर्टिकुलर लेडी वहाँ पे है, लेकिन अगर वहाँ पे जो एक लाइन कंडीशन रहता है, ओके, अगर उनको बोलेंगे तो यहाँ पे इनको मसाज करते हैं, तेल से मसाज करते हैं हम थोड़े से नेक के साइड में, थोड़े से फोरहेड के साइड में मसाज करने के बाद तो 6 to 8 मिनट मसाज करने के बाद हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब स्वेदन करते हैं। स्वेदन मीन्स जो हमारे जो कॉटन स्वेब होते हैं, उनको हम गर्म पानी में, यानी कि कॉटन स्वेब को थोड़े से गर्म पानी में, यानी कि जो थोड़ा सा गर्म पानी रहेगा, उनमें कॉटन स्वेब को डुबोते हैं, और डुबोने के बाद जहाँ जहाँ हमने तेल लगाया था, जहाँ जहाँ हमने तेल का मसाज किया, उन पार्ट्स को हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्वेदन करते हैं उस कॉटन स्वेब के थ्रू। ओके, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेहन और स्वेदन, देन ओनली वी आर डूइंग एनी प्रोसेस, एनी वे ऑफ नेत्र उपचार। ओके, तो अल्टीमेटली हम अपने आज के यानी कि जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, उसके हम पॉइंट पे आते हैं। नेत्र शेक मतलब होता है नेत्र धारा। ओके, नेत्र धारा मतलब ये होता है कि धारा मतलब होता है कि पॉरिंग करना, किसी भी थिंग्स को पॉरिंग करना। ओके, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर वन लेडी, देयर इज़ अ पॉरिंग, या फिर वो वहाँ पे वो पर्टिकुलर कंटेंट को किसी के आइज़ के ऊपर डाल रही है। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये पर्टिकुलर वो थोड़े से टिल्टेड मोशन में है, और एक आइज़ के
एट द एक टाइम में हम पर्टिकुलर एक ही आइज़ में हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को शो करते हैं, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो आप ये देख सकते हो एक आइज़ में इसने ये एक पर्टिकुलर एक लेडी डाल रही है और वहाँ पे क्या कर रही है, जो एट द मीडियल कैंथस, ओके, एट द मीडियली, ओके, तो जहाँ पे नोज़ का जो नेक होता है उसी के रीजन में वहाँ पे वो पॉरिंग कर रही है। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको बता दूं कि फर्मेंटेशन यानी कि स्नेहन और स्वेदन करने के बाद या फिर स्नेहन और स्वेदन करने से क्या होता है, तो स्नेहन और स्वेदन करने से ये होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है एट द रीजन ऑफ आइस, ओके, वो क्या होते हैं, उनका सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ओके, सर्कुलेशन जब बढ़ जाता है और सर्कुलेशन बढ़ने के बाद जब हम किसी भी चीज़ की जब हम पॉरिंग करते हैं, किसी भी लिक्विड या फिर किसी भी तेल का जब हम पॉरिंग करते हैं, उनका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, और जो कैपिलरीज जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन या फिर मैक्सिमम पार्ट्स में जहाँ पे लोकेटेड होती है वो हमारा होता है मीडियल कैंथस। ओके, तो आप ये देख सकते हो ये हमारा है मीडियल कैंथस का ये रीजन होता है। ओके, तो इसी के रीज़न में हम क्या करते हैं, नेत्र शेखा करते हैं, नेत्र धारा करते हैं, जहाँ पे पॉरिंग ऑफ एनी जो लिक्विड होता है या फिर वो इट में भी द मेडिकेटेड ऑयल या फिर कोई भी वहाँ पे या फिर जो काढ़ा होता है उनका प्रिपेयर हम करते हैं। उन प्रिपेयर काढ़ा को भी हम क्या करते हैं वहाँ पे नेत्र शेखा कर सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली यही इसका एम था। ये जो यहाँ पे जो नंबरिंग लिखा गया है, ओके, ये नंबरिंग का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि अल्टीमेटली इनके 3 वे होते हैं, नेत्र धारा करने को 3 तरीके होते हैं। इनको ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट को कौन से विकार हुए, पेशेंट को आई में पेन हो रहा है, पेशेंट को आई में जलन हो रहा है या फिर पेशेंट को आई में इरिटेशन या फिर वहाँ पे इसको ईचिंग हो रहा है। ओके, यानी कि अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, पेशेंट को अगर पेन होगा तो उसको क्या होगा, वातज रोग होगा। पेशेंट को अगर जलन हो रही है उसको क्या होगा, पित्तज रोग होगा। और पेशेंट को अगर इरिटेशन या फिर वहाँ पे उसको ईचिंग हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कफज रोग बोलते हैं। ओके, तो अगर वातज रोग का कोई पेशेंट है, स्किन का आइस का, कि उसको वहाँ पे वहाँ पे उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ओके, तो आइस पेन है वहाँ पे जो समथिंग जितने भी वातज अगर डिसऑर्डर आते हैं, वातज अगर कोई प्रॉब्लम आता है रिलेट टू द आई, तो हम ये जो मेडिकेटेड ये जो कंटेंट जो हम पॉर कर रहे हैं उसमें हम मेडिकेटेड ऑयल होता है हमारा। ओके, मेडिकेटेड ऑयल का पॉरिंग करते हैं इन वातज रोग। देन वहाँ पे उनको हम क्या बोलते हैं, स्नेह धारा बोलते हैं। ओके, तो 3 टाइप के इनके नेत्र शेख के 3 टाइप होते हैं, स्नेह धारा, देन वहाँ पे रोपण धारा और वहाँ पे एक अगेन लास्ट समथिंग एक लेखन धारा। ओके, तो स्नेह धारा का यूज़ करते हैं हम वातज रोगों को ठीक करने के लिए रिलेट टू द आई। रोपण जो धारा होती है, रोपण धारा वो ये रोपण द्रव्य से बने होते हैं। रोपण मतलब जो मधुर रस के द्रव्य हैं या फिर जो शीत वीरात्मक जितने भी द्रव्य होते हैं, सच शतावरी हो गया, सच यष्टि मधु हो गया हमारा। ओके, सच गोक्षुर हो गया। ओके, तो ये सभी जो कंटेंट होते हैं, ये सभी जो हर्बल ड्रग्स मैंने बताया, ये सभी क्या है, शीत वीरात्मक होते हैं, ये सभी क्या है, मधुर रस के होते हैं। तो ये क्या करेंगे, रोपण की एक्टिविटी करते हैं। ये क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। ये क्या करते हैं, पित्त के रिलेट जितने भी वहाँ पे डिसफंक्शन होते हैं, पित्त के वजह से जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, नेत्र में जलन हो रही है, उसको रेडनेस है, ये वहाँ पे ठीक हो जाते हैं ड्यू टू वहाँ पे रोपण द्रव्य को यूज़ करने से। तो रोपण द्रव्य क्या होते हैं, मधुर रसात्मक जितने भी द्रव्य होते हैं या फिर शीत वीरात्मक जितने भी द्रव्य होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रोपण द्रव्य बोलते हैं। तो रोपण द्रव्य से बनाया हुआ जो तेल है या फिर वो कोई काढ़ा है, उनको अगर हम पेशेंट के आइस में डालते हैं, उनका अगर हम धारा करते हैं, उनको हम पॉरिंग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रोपण धारा बोलते हैं। या फिर जो हमारा जो थर्ड टाइप होता है, ओके, थर्ड टाइप जो हमारा होता है उनको हम बोलते हैं लेखन धारा। लेखन धारा जो हमारा जो प्रिपेयर होता है वो कटु, तिक्त और कषाय। ओके, कटु, तिक्त और कषाय, इन 3 रसात्मक से, यानी कि सचेस पिपली हो गया हमारा, मरीच हो गया हमारा, ओके, जो सुंठी होती है हमारी, तो जितने भी कटु रस के जो द्रव्य होते हैं, उष्णवीर वाले जो द्रव्य होते हैं, कषाय रस वाले जो द्रव्य होते हैं, इनका हम काढ़ा प्रिपेयर करते हैं या फिर इनसे सिद्ध तेल। ओके, यानी कि जितने भी कटु, तिक्त, कषाय, ये जो मैं रस आपको बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन, ये सभी रसात्मक वाले जो द्रव्य होते हैं, इनका कंटेंट हम क्या करते हैं, किसी भी तेल में या फिर किसी भी घी में निकाल लेते हैं। ओके, इनके कंटेंट जो होते हैं तेल में आ जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड ऑयल या फिर मेडिकेटेड घृत बोलते हैं।
तो अगर कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ तेल अगर हम डालते हैं, पॉरिंग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लेखन धारा बोलते हैं। ओके, या फिर कटु तिक्त कषाय रसात्मक वाले द्रव्यों का काढ़ा बनाकर पेशेंट को यहाँ पे डालते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे, उनको हम क्या बोलते हैं, लेखन धारा बोलते हैं। दोनों में लेखन धारा का वर्ड आया है, दोनों को हम लेखन धारा बोलते हैं। आइदर वी आर यूजिंग द वहाँ पे मेडिकेटेड थिंग्स, या फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, काढ़ा का यूज़ करते हैं। ओके, तो दैट अल्टीमेटली रिप्रेजेंट एज अ लेखन धारा। ओके, तो 3 टाइप होते हैं, स्नेह धारा, रोपण धारा और वहाँ पे लेखन धारा। ओके, तो रेस्पेक्टिवली इन तीनों डिसऑर्डर के लिए, मतलब वातज, पित्तज और कफज के जो विकार होते हैं उनमें ठीक करने के लिए इन नेत्र शेक का यूज़ करते हैं। तो श्लोक जो था नेत्र शेक, शेक आश्वतनम पिंड विरालक तर्पणम था, तो ये जो श्लोक था इनमें इनिशियली नेत्र शेक यानी कि नेत्र धारा का उल्लेख हुआ है। दैट्स वाई इनके जो इम्पोर्टेंस होती है ये अल्टीमेटली अपने इम्पोर्टेंस अपने आप ये बयां कर दे रहे हैं। मतलब नेत्र धारा जो होती है ये सभी डिसऑर्डर, जितने भी डिसफंक्शन ऑफ आइज जो होते हैं, जितने भी विकार होते हैं नेत्र को, उनको ठीक करने के लिए हम नेत्र धारा का यूज़ करते हैं। ओके, तो नेत्र शेक या फिर नेत्र धारा ये हमारा फर्स्ट जो वे होता है वो हम परफॉर्म करते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, pouring of any liquid, it may be the घृत, it may be the तेल, it may be the स्नेह, it may be the काढ़ा, it may be the स्वरस, anything। ओके, हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी पॉरिंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेत्र शेक बोलते हैं। ये जो नंबरिंग लिखी गई है, ये नंबरिंग इसका ये डिनोट करते हैं कि अगर हम स्नेह धारा करते हैं या फिर मेडिकेटेड ऑयल या फिर मेडिकेटेड यानी कि वातज अगर रोगों को ठीक करने के लिए हम अगर कोई स्नेह का यूज़ करते हैं, स्नेह की पॉरिंग करते हैं, स्नेह डालते हैं यानी कि तेल या फिर घृत अगर हम डालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्नेह धारा बोलते हैं। और वो कंटिन्यू अगर हम 6 मिनट तक करते हैं, ओके, स्नेह धारा हमें 6 मिनट तक करना है, ऐसा रेफरेंस में आया है। ये जो रोपण धारा है, जो पित्तज डिसऑर्डर में जो हम यूज़ करने के लिए जो कर रहे हैं, ओके, तो अगर उनका जो पॉरिंग है उनको 4 मिनट तक कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे रेफरेंस में उल्लेख हुआ है। जो लेखन धारा है, लेखन धारा का पॉरिंग हमें कंटिन्यू 3 मिनट तक करना चाहिए। ओके, यही इसके नंबरिंग का मतलब है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिलेट टू द वहाँ पे हम आश्वादन पढ़ेंगे। ओके, तो आश्वादन मतलब यही रहता है कि वहाँ पे जो अगेन वहाँ पे इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें पूर्व कर्म जो मैंने बताया, फर्मेंटेशन, और वहाँ पे पर्टिकुलर रीजन में हम क्या करते हैं, आइस के जो साइड्स होते हैं और जो जितने भी रिलेट टू द आइस के जितने भी जो साइड्स के जो एरियाज होते हैं उनमें क्या करते हैं, अगेन वहाँ पे स्नेह द्रव्यों से यानी कि जो ऑयल्स होते हैं उनसे हम मसाज करते हैं। देन वहाँ पे 5 to 6 मिनट मसाज करने के बाद क्या करते हैं, पेशेंट को फोमेंटेशन करते हैं, पेशेंट को स्वेदन करते हैं। स्वेदन करने का मतलब ये रहता है कि जो सर्कुलेशन होती है वो बढ़ जाती है, और जो कंटेंट हम डालेंगे, जो कंटेंट हम यूज़ करेंगे किसी भी व्याधि को ठीक करने के लिए, किसी भी नेत्र विकार को ठीक करने के लिए, उनका अब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। ओके, क्योंकि सर्कुलेशन आपने बढ़ा दिया, आपने फोमेंटेशन दिया, उससे सर्कुलेशन में इन्हांसमेंट देखने को मिलता है। ओके, तो आश्वादन मतलब ये होता है कि जो भी हम औषध द्रव्य यानी कि अगर ये जो आप डालते हो कि यानी कि आई ड्रॉप्स, आप ये सभी जानते हो आई ड्रॉप्स, लेकिन अगर कोई औषध द्रव्य मेडिकली वहाँ पे मेडिकली अगर कोई प्रिपेयर हुआ है, ओके, एज पर द आवर आयुर्वेदा, अगर वहाँ पे मेडिकली अगर कोई प्रिपेयर हुआ है यानी कि वहाँ पे औषधि युक्त कोई अगर द्रव्य है यानी कि कोई लिक्विड है औषधि युक्त, ओके, यानी कि कोई मेडिसिन है उनसे प्रिपेयर किया हुआ कोई लिक्विड है, अगर हम उनको इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप में डालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आश्वादन बोलते हैं। तो नेत्रों में द्रव यानी कि लिक्विड औषध को बूंद के रूप में डालना, ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आश्वादन बोलते हैं। ओके, तो आप ये मीनिंग देख सकते हो आपको। तो इनके लेकिन कुछ ये रहते हैं, कुछ रूल होते हैं कि आपको 2 अंगुल यानी कि 2 अंगुल मीन्स दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 सेंटीमीटर अबो द आइस, ओके, इतना डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद ही आपको क्या करना है, वहाँ पे आइस में क्या करना है, आपको ड्रॉप्स डालना है। ओके, तो पहले तो पूर्व कर्म करने के बाद यहाँ पे इनका प्रधान कर्म चलता है। ओके, प्रधान कर्म करने के बाद आपको क्या करना है, एक आइस में जब हम डाल देते हैं तो पेशेंट को एक आइस बंद करने के बाद सेकेंड आइस को हम ओपन करने के लिए बोलते हैं। तो ये हमारा है पश्चात कर्म। ओके,
तो ये जो यहाँ पे रेफरेंस लिखा गया, ये जो यहाँ पे नंबरिंग लिखी गई है, अगेन इसके 3 वे होते हैं, स्नेह आश्वातनम, देन रोपण आश्वातनम एंड लेखन आश्वातनम। जैसे जैसे मैंने बताया कि स्नेह आश्वातन जो होता है वो स्नेह मतलब अगर हम ऑयल का यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्नेह आश्वातन बोलते हैं। अगर वहाँ पे हम क्या करते हैं नॉट वहाँ पे हम क्या करते हैं मधुर और जो मधुर रसात्मक वाले जो द्रव्य हैं उनका कोई भी कंटेंट यूज़ करते हैं, उनसे बनाया हुआ जो लिक्विड है उनका शीत वीर्यात्मक वाले जो द्रव्य हैं सच एज हिम हो गए या फिर जो फांत होता है, ये सभी क्या होते हैं नॉट ओनली द नॉट फांत, जो हमारा जो शीत कल्पना होती है, शीत कल्पना मतलब जिनमें हम क्या करते हैं जिन्हें हम हिम कल्पना भी बोलते हैं। ओके, ये बहुत ही कोल्ड इन पोटेंसी के होते हैं, मतलब ये थोड़े से शीत होते हैं। तो अगर उनका यूज़ करते हैं हम तो उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रोपण आश्वातन बोलते हैं। मतलब जो लिक्विड था, जो ड्रॉप हम डालने वाले हैं वो क्या होगा, वो बहुत ही कोल्ड होगा, वो शीत वाले उनमें गुण है। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रोपण आश्वातन बोलते हैं। इन दैट सेम मैनर लेखन जो हमारा होता है, तिक्त कषाय कटु वाले द्रव्यों से हमने प्रिपेयर काढ़ा है, उनको हम डाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप आइस के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लेखन आश्वातन बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मली जो हमारा रेफरेंस आया हुआ है ये त्रिफला आश्वातन हमारा एक रेफरेंस आया हुआ है। ओके, यानी कि मेडिकेटेड जो ऑयल होता है, मेडिकेटेड जो त्रिफला होता है, उनको हम डायरेक्टली पेशेंट को इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप पेशेंट को डालने बोलते हैं। ओके, इन त्रिफला का यूज़ करने के बाद सभी जो नेत्र विकार होते हैं वो सभी ठीक हो जाते हैं। ओके, तो ये जो नंबरिंग लिखी गई इनका मतलब ये है कि अगर हम वहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर स्नेह का यूज़ किया है हमने, यानी कि स्नेह आश्वातन हमने किया है, तो उसको 10 ड्रॉप डालना चाहिए पर आइस में। ओके, देन वहाँ पे पर आइस में या फिर वहाँ पे कुछ रेफरेंस आता है कि 5 ड्रॉप, ओके नॉट 10 ड्रॉप, 5 ड्रॉप्स हमने बोथ आई में डालना चाहिए, यानी कि टोटल 10 ड्रॉप का यूज़ करना है। देन वहाँ पे अगर रोपण द्रव्य के थ्रू हम रोपण आश्वातन कर रहे हैं फॉर पित्तज विकार, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम 6 ड्रॉप आपको डालना चाहिए पर आइस में। ओके, यानी कि 6 ड्रॉप हर एक आँख में डालना है। ओके, अगर लेखन द्रव्य का यूज़ करके हम लेखन आश्वातन यूज़ करते हैं कफज विकारों के लिए, कफज नेत्र विकारों को ठीक करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, नेत्र आश्वातन बोलते हैं, और वो है 4 ड्रॉप इन ईच आई। ओके, तो ये इसकी मात्रा बताई गई है। ओके, तो अल्टीमेटली आश्वातन का भी बहुत ही यूज़फुल हमें कर्म देखने को मिलता है। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आश्वातन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ओके, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स हम क्या करते हैं, मेडिसिन यानी कि अल्टीमेटली वहाँ पे हम मेडिसिन डाल रहे हैं। ओके, पेशेंट के आइज में हम मेडिसिन डाल रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आश्वातन बोलते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट तरीका आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, तर्पण बोलते हैं। ओके, तर्पण मतलब ये रहता है कि किसी भी चीज़ को फुलफिल करना, किसी भी चीज़ को नरिशमेंट करना। ओके, तो तर्पण वहाँ पे हम नॉर्मली इनका क्या यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं। ओके, पेशेंट के आइस के सराउंडिंग हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो डोज होते हैं, जो आर्टेज होते हैं, ओके उनको हम क्या करते हैं, बनाकर पेशेंट के आइस के ऊपर डालते हैं। तो अगेन आपको बैकग्राउंड में आपको पूर्व कर्म जो हम करते हैं स्नेहन स्वेदन, आपको बैकग्राउंड में आपको याद रखना है कि ये करने के बाद ही हम किसी भी एक्टिविटी को करेंगे। ओके, देन वहाँ पे जो हमारा मेन कर्म होता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रधान कर्म बोलते हैं। तो पेशेंट को स्नेहन स्वेदन देने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम जो हमारा जो डो प्रिपेयर होता है, ओके डो प्रिपेयर जो हमारा हुआ रहता है, उनको हम 4 ऑल्स यानी कि 4 दीवार ऐसे टाइप के क्रिएट करते हैं। ओके, आप ये देख सकते हो 1 2 3 4। ओके, यानी कि चारों साइड से हम क्या करते हैं, पेशेंट के आइस को ढक देते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको ओपनली करते हैं, लेकिन इनको चारों तरीके से कवरिंग करते हैं। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, तर्पण हम प्रोसीड करने के लिए इनको कर रहे हैं। ओके, तो दिन वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी पिष्टी बनाते हैं, पिष्टी बनाने के बाद क्या करते हैं, इनको चारों बाजू से कवर कर देते हैं अपने आइस को, और कवर पार्ट में हम क्या करते हैं, वहाँ पे तेल को डालते हैं, यानी कि मेडिकेटेड ऑयल को डालते हैं। ओके, मेडिकेटेड ऑयल को डालने के बाद पेशेंट को ये बोला जाता है कि आप अपने आइस ओपन कर लो। तो ये जो एक्टिविटी होती है, ये जो प्रोसेस होती है, ये एट ए टाइम बोथ आई में देखने को मिलता है। हमने जो भी नेत्र शेक पढ़ा और जो हमारा जो नेक्स्ट था, दैट इज़ नथिंग बट जो आश्वातन था, ये हम एक एक आइस में करने के बाद ही दूसरे आइस में काम कर सकते हैं। लेकिन जो तर्पण है, ओके जो हमारा ये पर्टिकुलर जो तर्पण है, ये जो वॉल्स हमने क्रिएट किया,
इस वॉल्स में हम क्या करते हैं, मेडिकेटेड ऑयल हम अल्टीमेटली इन वॉल्स को फिल करते हैं विद द मेडिकेटेड ऑयल, और पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने आइस इंटरनली वहाँ पे ओपन करो। ओके, तो कुछ कंटेंट जो होते हैं, देयर आर सम कंटेंट वहाँ पे क्या होते हैं, आइस के अंदर जाते हैं, उनका वहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, और वहाँ पे आपको कंटिन्यू कुछ 15 to 20 मिनट ऐसे वहाँ पे बताया गया कि वहाँ पे आपको कंटिन्यू वहाँ पे एसिडिस रखना है। ओके, तो एसिडिस रखने के बाद क्या होता है कि ये जो कंटेंट हमने डाला है उनका अब्जॉर्प्शन हमें आइस के अंदर देखने को मिलता है, और आइस के जितने भी विकार होते हैं, रेडनेस हो गया, नेत्र इरिटेशन हो गया, वहाँ पे आइस में इरिटेशन, वहाँ पे फिर आइस ईचिंग होते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अल्टीमेटली तर्पण एक्टिविटी का हम शो करते हैं। तर्पण एक्टिविटी में वही होता है कि वहाँ पे वॉल्स हम क्रिएट करते हैं। ओके, डॉफ जो हम प्रिपेयर करते हैं, उनका हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हैं, उनमें हम मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं, और ये मेडिकेटेड ऑयल क्या होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं, आइस में अब्जॉर्ब होते हैं। अब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, वो नेत्र विकारों के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो इनका जब फिल हो जाता है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 मिनट, ओके, 10 to वहाँ पे 8 to 10 मिनट या फिर 15 मिनट, इनको कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो अल्टीमेटली जो बाउंड्रीज बनी हुई है, इनको हम क्या करते हैं, एक साइड से होल करते हैं। एक साइड से होल क्रिएट करने के बाद जो जितने भी मेडिकेटेड ऑयल होते हैं, वो ऑयल क्या होता है वहाँ पे, ये अल्टीमेटली बाहर निकलने लगते हैं। ओके, तो इनको हम क्या करते हैं, बाहर से आराम से इनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेडिकेटेड ऑयल जो हमने इनके अंदर प्लेस किया था, वो ऑयल अभी निकल गया। ओके, तो अल्टीमेटली ये क्या है, पश्चात कर्म हो गया। प्रधान कर्म जो हमारा था कि यहाँ पे हमने कुछ समय तक इनको रखा, इनका अब्जॉर्प्शन होता है, इनका नेत्र में वो जाते हैं, नेत्र में इनका अब्जॉर्प्शन होता है, नेत्र के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। ओके, जब इनकी एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाती है, इनको हम क्या करते हैं, यहाँ से एक साइड से इनको होल क्रिएट करते हैं, और वो क्या होता है, वो ऑयल जो होता है वो हम ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। इसका सेकेंड वे ऐसा रहता है कि या तो हम कॉटन शेप को इसमें डालें, और कॉटन शेप क्या करेगा, कुछ कंटेंट को सोक करेगा, सोक करने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे धीरे धीरे हम वहाँ पे सोक उसने कर लिया, देन वहाँ पे सोक किए पार्ट को हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, देन अगेन फिर से सोक करते हैं, फिर से निकालते हैं। तो ऐसे क्या होता है, पर्टिकुलर कंटेंट क्या होता है, खाली हो जाता है, वो वहाँ पे जितने भी ऑयल का जो यूज़ किया था हमने, वो अगेन वहाँ पे निकल जाता है। ओके, तो यही इसका मेन यूज़फुल होता है। तर्पण मतलब ये रहता है कि जो कन्वर्जन होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो वहाँ पे आइस के बीच में जो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन था, ओके, वो वहाँ पे क्या होता है, मेंटेन रहता है, और वहाँ पे इसके वजह से क्या होता है, नेत्र के विकार में इनका यूज़फुल काम हमें देखने को मिलता है। ओके, तो यही इसकी एक फंक्शन आती है। ऐसा वहाँ पे कुछ रेफरेंस आया कि तर्पण करने के बाद हमें धूमपान करना ज़रूरी होता है। धूमपान मतलब ये रहता है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, मेडिकेटेड कंटेंट को, यानी कि जितने भी सचेस वहाँ पे अपा मार्ग हो गया, सचेस वहाँ पे आरोग्य हो गया, इनके कंटेंट को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, और इनसे जो फ्यूम्स क्रिएट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, नेज़ल इनहेलेशन करते हैं। नेज़ल इनहेलेशन करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जितने भी नेत्र तर्पण होते हैं, यानी कि नेत्र तर्पण के एक्टिविटी की वजह से जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स अगर आई रहती है, ओके, वहाँ पे जाड्यता एक प्रॉब्लम आती है कि मतलब स्टीफनेस हो जाते हैं, तो स्टीफनेस ज़्यादा आगे रहेगी, या फिर वहाँ पे जितने भी वहाँ पे जो उपद्रव अगर आते हैं इनको करने की वजह से, यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, तो वो धूमपान करने के बाद क्या होता है, वो ठीक हो जाते हैं। ओके, इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये रहता है कि जो पेशेंट एक्सर्शनल जो काम करते हैं, जो थके हुए रहते हैं, और क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे रेफरेंस में समथिंग आर देयर। ओके, तो जो थोड़े से गुस्से स्वभाव के होते हैं, यानी कि जो थोड़े से इरिटेशन वाले जो पेशेंट होते हैं, या फिर वहाँ पे ऐसा भी रहता है कि जिनको आइज़ में अगर पेन हो रहा है, ओके, तो इन सभी कंडीशन में नहीं देना चाहिए। इसका एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर वहाँ पे पेशेंट को रेडनेस है, पेशेंट को आइज़ में जलन हो रही है, तो वी कैन यूज़ दिस। लेकिन वहाँ पे अगर वहाँ पे पेशेंट को वेदना हो रही है, पेशेंट को वहाँ पे पेन हो रहा है आइज़ में, तो डोंट यूज़ इट, बिकॉज जो यहाँ पे हम स्नेह द्रव्य का यूज़ करते हैं, स्नेह द्रव्य क्या करता है, जाड्यता लाता है, स्टिफनेस लाता है। ओके, दैट्स वाई देयर आर सम कॉन्ट्रा इंडिकेशन आर देयर विच वी हैव टू फॉलो बिफोर डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। ओके, सो दैट्स फंक्शन ऑफ द तर्पण एक्टिविटी। ओके, तो तर्पण एक्टिविटी क्या करता है, तर्पण करता है, आइस का तर्पण करता है, आइस को न्यूट्रिशन देता है, आइस को बल देता है, आइस को क्या करता है, वहाँ पे उसके कंटेंट को फुलफिल करता है। ओके, जो उनको विकार हुए थे
जो पित्त जो कफज विकार होते हैं उनको क्या करता है, ठीक करता है। ओके, तो दैट इज फंक्शन ऑफ तर्पण विकार, दैट इज फंक्शन ऑफ तर्पण। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नथिंग बट वहाँ पे हम पूतपाक पढ़ेंगे। तो बिफोर जो पूतपाक होता है हम वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बात बता दूँ कि यहाँ पे जो पूतपाक होता है कि जो जहाँ पे हमने तर्पण एक्टिविटी जो रीड आउट किया, ओके, तो वहाँ पे हमने क्या कहता है, मेडिकेटेड ऑयल का यूज़ किया था। पूतपाक विधि ये रहता है कि इंस्टेड वी आर यूजिंग द जो मेडिकेटेड ऑयल है या फिर मेडिकेटेड वहाँ पे कोई घृत है, उनका अगर हम यूज़ ना करते हुए हम ऐसे ऐसे कंटेंट का यूज़ करें जो भी पूतपाक मेथड से जो बनाया होगा। ओके, पूतपाक मेथड ऐसा मेथड होता है कि जिनमें हम क्या करते हैं, जो किसी प्लांट का किसी भी प्लांट का जो लीव्स होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, उनका सोरस निकालते हैं थ्रू द पूतपाक मेथड। मतलब हम इनिशियली यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस, आप देख सकते हो वहाँ पे हमने प्लांट्स को कलेक्ट किया, वहाँ पे एक लीफ रहता है, यानी कि किसी भी कंटेंट का पेस्ट बनाने के बाद एक पर्टिकुलरली मेंशन लीफ रहते हैं, सच एज जम्बू पत्र, सच एज वट पत्र। ओके, तो ये इन सभी लीव्स में हम क्या करते हैं, जिनका एक्सट्रैक्ट निकालना है उनका हमने पहले पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाने के बाद हम रैपिंग करते हैं किसी भी एक जम्बू पत्र या फिर वट पत्र। ओके, इन एक किसी भी लीव्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उस कलकों को रैप करते हैं। उस कलकों को रैप करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। ओके, तो उस कलकों को उस जो हमने रैप किया था, ओके, उसको रैप करने के बाद हम क्या करते हैं, अलॉन्ग विद दैट हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो डोज होते हैं, ओके, जो वहाँ पे जो व्हीट फ्लोर होते हैं उनका भी वहाँ पे हम लेपन करते हैं। ओके, तो पूतपाक मेथड अगर आपको और अच्छे से क्लियर करना है तो पूतपाक मेथड मैंने ऑलरेडी वासा पूतपाक मेथड एक वहाँ पे वीडियो अपलोड किया है, तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो। वहाँ पे यही मैंने बताया कि जो रैपिंग मैंने की एक लीफ के थ्रू, वही सेम रैपिंग हम एक और रैपिंग करते हैं, वहाँ पे एक और रैपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो व्हीट फ्लोर होते हैं। ओके, जो आटे होते हैं उनके हम वहाँ पे उनका एक पर्टिकुलर उनको अगेन लिपिंग वहाँ पे रैपिंग करते हैं। ओके, तो ऐसा आप समझिए। रैपिंग करने के बाद क्या करते हैं, उनको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे जो हीट होती है वहाँ पे विद द एक्सपोजर ऑफ जो फायर होता है, उनमें हम क्या करते हैं, इनको वहाँ पे काला कर देते हैं, यानी कि उनको ब्लैक कलर तक, जब तक वो ब्लैक कलर ना हो जाए उनको हम क्या करते हैं, पकाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ब्लैक कलर करने के बाद इनको हम क्या करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको हम ब्रेक करते हैं। और ब्रेक करने के बाद जो अल्टीमेटली जो हमने पेस्ट डाला था, जिसका ये इस पर्टिकुलर कंटेंट में जिसका हम पेस्ट डालते हैं, इनका पेस्ट हम तभी डालते हैं जब इनके लीव्स के थ्रू या फिर उन जो हमने डाला उनके थ्रू अगर कोई बिफोर जो पूतपाक मेथड होता है, बिफोर जो कल्क था, यानी कि जो कल्क हमने डाला था उस कल्क से अगर कोई स्वरस नहीं निकल पाता है, तभी हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। और उस मेथड से क्या होता है, उसमें स्वरस वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, प्रोड्यूस होने लगता है, दैट्स वाई इस मेथड का हमने यूज़ किया। तो पूतपाक मेथड से, यानी कि जिनमें हमने अग्नि के थ्रू किसी भी रस को निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पूतपाक मेथड बोलते हैं। उन मेथड से हम अभी ये जो कंटेंट जो ब्लैक कलर जो रेडी हो गया था, उस कंटेंट को हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद उनसे हम क्या करते हैं, जो कल्क हमने इंटरनली जो डाला था, जो जिसकी हमने रैपिंग की थी, ओके, तो उस कंटेंट को हमने निकाला और उसको क्या करते हैं, हम स्क्वीज़ करते हैं। ओके, जो हमारे जो वस्त्र होते हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं। और स्क्वीज़ करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे अल्टीमेटली एक रस ऑप्टेन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं। वासा पूतपाक स्वरस बोलते हैं, नॉट वासा, पूतपाक स्वरस बोलते हैं। ओके, तो पूतपाक स्वरस से पूतपाक मेथड से प्रिपेयर किया हुआ जो रस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूतपाक स्वरस बोलते हैं। और अगर वहाँ पे इंस्टेड वी आर यूजिंग दैट मेडिकेटेड ऑयल, अगर हम वहाँ पे किसी भी कंटेंट का स्वरस यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूतपाक मेथड बोलते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट तरीका होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंजन बोलते हैं। ओके, अंजन मतलब ये होता है कि जो वर्ती हम यूज़ करते हैं, ओके, तो विद द हेल्प ऑफ एनी शलाका, और या फिर विद द हेल्प ऑफ जो हमारे जो हैंड्स होते हैं, तो अंगुली या फिर शलाका द्वारा आँखों में जो औषध को हम जो डालते हैं, जो वहाँ पे उनकी जो रबिंग करते हैं आइस के अंदर, जो आई लीड्स होते हैं, जो हमारे जो पलक्स होते हैं, उनके अगर कंटेंट में हम डालते हैं किसी भी औषध द्रव्य को, उनको हम क्या बोलते हैं, अंजन बोलते हैं। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अंजन। ये एक प्रोसीजर होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शलाका का इसने यूज़ किया है, या फिर हम हाथों का यूज़ करके भी वहाँ पे
किसी भी कंटेंट को आईलिड्स यानी कि जो पलक होती है, जो लोअर आईलिड्स होती है, उनमें हम कंटेंट को डाल सकते हैं। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अंजन बोलते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन टू द इंटरनल सर्फेस ऑफ लिड्स मार्जिन ऑफ, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कनिक। ओके, देन वहाँ पे कनिक संधि, कनिक संधि मतलब ये जो छोर होता है। ओके, फ्रॉम दिस कनिक इनटू द, ये तो यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग दिस टू टिल हियर। ओके, इन्हीं को ये जो जॉइंट्स होते हैं, जो जहाँ पे दो जो लीड्स होते हैं एट द लेटरली जो जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो दो अपर एंड जो लोअर आई लीड्स होती है, उनका जो कनेक्शन पॉइंट है ये साइड्स पे जो देखने को मिलता है जिधर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कनिक संधि बोलते हैं। ओके, तो कनिक संधि से जहाँ पे मीडियल कैंथस है, यहाँ से लेकर कनिक संधि तक हमें क्या करना रहता है, कनिक संधि यहाँ रहती है और कनिक संधि से लेकर अपांग संधि तक। ओके, तो इस रीजन में हमें क्या करना रहता है, औषध द्रव्यों का वहाँ पे डालना रहता है। ओके, तो कनिक संधि ये हमारा रहता है जहाँ पे मीडियल कैंथस होता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कनिक संधि। कनिक संधि से अपांग संधि तक हमें वहाँ पे इंटरनली यानी कि इंटरनल लाइनिंग ऑफ जो हमारे जो मार्जिन होते हैं आईलिड्स के, उनको हमें क्या करना है, उनमें औषध को लगाना रहता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अंजन बोलते हैं। ओके, हमारे जो नेक्स्ट प्रोसेस है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विडालक बोलते हैं। ओके, तो विडालक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका हमें बेनिफिट देखने को मिलता है नेत्र विकारों में। तो किसी भी विकार को ठीक करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है। तो विडालक ये ऐसी थेरेपी होती है, विडालक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिनमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट का मतलब, जैसे कि एग्जांपल बताओ, हरिद्रा चूर्ण, वहाँ पे रक्त चंदन चूर्ण, लोद्र चूर्ण, वहाँ पे कुछ ऐसे हर्बल ड्रग्स बताए गए जिनका चूर्ण करने के बाद, जिनको चूर्ण हम करते हैं और उनका क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं। और उन कंटेंट का पेस्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, हम पेशेंट के आइस में हम डालते हैं। पेशेंट के आइस में डालते हैं मीन्स पेशेंट के आइस को ऊपर हम लेपन करते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विडालक प्रोसेस बोलते हैं। तो विडालक इज एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेटेड पेस्ट टू द आउटर सरफेस ऑफ आईलिड्स। ओके, तो हरिद्रा चूर्ण, रक्त चंदन चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, देन वहाँ पे गैरिक चूर्ण, देर आर सम मेंशन जो ड्रग आते हैं, मेंशन ये पर्टिकुलर जो कंटेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऑलरेडी इनका डिस्क्रिप्शन दिया है। ओके, वहाँ पे ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में इसका जो उल्लेख आपको मिल सकता है वहाँ पे, कि हरिद्रा चूर्ण, रक्त चंदन चूर्ण, वहाँ पे मुलेक्षित यानी कि यष्टि मधु का कुछ चूर्ण हो गया, देन वहाँ पे कुछ गैरिक चूर्ण है, देन वहाँ पे कुछ समथिंग लोध चूर्ण है, देन वहाँ पे मंजिष्ठा चूर्ण है। यानी कि ये सभी क्या होते हैं, ये रक्त को शोधन करते हैं, रक्त को क्या करते हैं, वहाँ पे उनका शोधन करते हैं, रक्त को वहाँ पे इनका अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है ब्लड के अंदर, और वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली रक्त को क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं। ओके, तो इसलिए विडालक जो प्रोसेस होता है, उनका पेस्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, आउटर सरफेस ऑफ जो आईलिड्स होती है उनको कवर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पेस्ट। ओके, तो पेस्ट जो होता है आँख के चारों ओर लगाते हैं हम, आई लैशेस को कवर नहीं करते हैं हम। ओके, तो आई लैशेस को हम नेत्र पक्षम बोलते हैं, नेत्र पक्षम उनको छोड़कर हम पूरे आइस में इनको लगाते हैं। तो बिफोर डूइंग दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अगेन द पूर्वकर्म हैड शुड बी डन। ओके, तो अपीयरेंस एज अ कैट्स आई। ओके, तो अपीयरेंस एज अ कैट्स आई मतलब ये रहता है कि वहाँ पे ये जो लुकिंग ये कैट्स आई के थ्री लुकिंग होते हैं, इनको विडालक तरीके को हम क्या बोलते हैं, कैट्स आई थेरेपी भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 स्टेप अगेन मेंटेन हमें करना रहता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। प्रधान कर्म में वही रहता है कि पूर्व कर्म में ये रहता है कि हमने फोमेंटेशन और स्नेहन किया, और उसी पूर्व कर्म में हम क्या करते हैं, पेस्ट को बनाते हैं। प्रधान कर्म में बनाया हुआ पेस्ट जो रहता है हम पेशेंट को लगाने को बोलते हैं या फिर उनको लगाते हैं। ओके, लगाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे आई लैशेस को छोड़कर हमें पूरे पार्ट्स को कवर करना रहता है, और आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ 15 to 20 मिनट हमें क्या करना रहता है, ये जब पेस्ट जब ड्राई हो जाते हैं इनको हम निकालते हैं, इनको हम धीरे धीरे रैप फॉर्म में, यानी कि वो सूख गए रहते हैं और उनको थोड़ा सा वो निकल जाते हैं, ईजिली वो निकल जाते हैं। और ईजिली निकलने के बाद उनको हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप वहाँ पे जाके आप आई वॉश कर लो। ओके, यानी कि फ्रॉम निकालने से लेकर आई वॉश तक ये सभी जहाँ पे एक्टिविटी होती है इनको हम क्या बोलते हैं, पश्चात कर्म बोलते हैं। ओके, तो 3 कर्म मेंटेन है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विडालक। जहाँ पे हम किसी भी पेस्ट का यूज़ करते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विडालक प्रोसेस बोलते हैं। पिंड जो एक्टिविटी होती है ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कविलिका। ओके, तो कविलिका या फिर पिंडी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोटली बनाते हैं, किसी भी कंटेंट का पोटली बनाते हैं,
और पोटली में इंस्टेड हमने लेपन नहीं किया, हम डायरेक्टली जो पेस्ट हमने जो बनाया था इसकी एक पोटली बनाते हैं एक कपड़े में, उस कपड़े को हम क्या करते हैं आँख के ऊपर रखते हैं, आइज़ के ऊपर रखते हैं, ओके। और अल्टीमेटली इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पिंडी बोलते हैं, ओके। तो पोटली स्वच्छ कपड़े में बनाना जरूरी होता है। तो नेत्र अभिषेध, कंजक्टिवाइटिस, देन वहाँ पे नेत्र जितने भी विकार होते हैं उनको ठीक करने के लिए आँखों में हम क्या करते हैं, इनको आँखों के ऊपर रखते हैं, इन्हीं को हम पिंडी या फिर कवलिका बोलते हैं, ओके। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है, यही मेन इनका यूज़ होता है। तो पिंडी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विडालक, वही यहाँ पे लिखा गया। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्लाइंग टू द पेस्ट टू द आईलिड, डायरेक्टली हम कॉटन क्लॉथ में हमने ले लिया और दैट कीप टाइटली ओवर द आईलिड्स, ओके। हमने डायरेक्टली उसको रखना है एट द टाइट मैनर। तो विडालक जो एक्टिविटी था उनमें डायरेक्टली हम पेस्ट बनाया हुआ रेडीमेड पेस्ट उधर आई के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन इनमें हम डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं करते हैं आइस के ऊपर, डायरेक्टली हम क्या करते हैं एक पोटली बनाते हैं या फिर वहाँ पे कॉटन क्लॉथ की पोटली बनाते हैं और डायरेक्टली उस कॉटन क्लॉथ की पोटली को हम रखते हैं, ओके। यानी को हम क्या बोलते हैं, पिंडी या फिर कवलिका भी बोलते हैं। तो दैट इज रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। हियर वी डिस्कस द 7 तरीके बाय विच वी कैन यूज इन एनी काइंड ऑफ नेत्र विकार, दैट इज नथिंग बट शेक, आश्वासन, पिंडी, विडालक, तर्पण, ओके। तो जितने भी ऐसे तरीके हैं 7 तरीके मैंने बताया आपको। तो अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, नेत्र के ट्रीटमेंट के लिए हम अलग अलग वे से नेत्र की ट्रीटमेंट हम करते हैं, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। थैंक यू।